हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा कि हम कवर कर रहे थे रीजनिंग का पोर्शन, और इसके रीजनिंग के जो टॉपिक था हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज का। तो यहाँ पर मिरर इमेज से रिलेटेड कुछ डाउट हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर ये एक्चुअल में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और साथ ही टाइम कंज्यूमिंग वाले जो क्वेश्चन हैं इनको कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको बतलाऊँगा। आपने अल्फ़ाबेटिक जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके जो मिरर इमेज होता है ये आपने जान गए होंगे कि कैसे बनते हैं। साथ ही जो हमारे नंबर होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग्स होते हैं, उनकी मिरर इमेज कैसे बनती है ये भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो दो क्वेश्चन, जो दो डाउट लेके मैं चला हूँ, ये थोड़ा ये कहें कि टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा इनको करने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जो ये डायग्राम है, जो ये शेप है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने कम समय में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये हमारे बहुत से शेप दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 20 शेप करीब करीब हैं। तो अगर हम इसको करने बैठते हैं, एक जगह पे करने बैठते हैं, तो इसमें हर ऑप्शन से अगर इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अगर आप बेसिकली अगर इसको खुद से करना शुरू करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन ऐसे इससे रिलेटेड जिसमें एक से ज़्यादा अधिक शेप हैं, ठीक है, और उसकी कोई एक डायरेक्शन में रखे गए हैं, तो उनको ऑप्शन से उठाना या ऑप्शन से करना सही रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में जो हमारा शेप है उसकी हमने मिरर इमेज देखनी है। अब देखिए यहाँ पे मिरर हमने कहाँ पे रखा है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे राइट साइड पे मिरर प्लेस है, ठीक है, प्लेस्ड है। तो यहाँ पर जो हमारा जो शेप है, ये शेप हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा मिरर के पास जो शेप होगी, सबसे पहले मिरर के पास जो शेप होंगी वो मिरर के बाद जब मिरर इमेज की बनेगी तो ये सबसे पहले मिरर के बाद, या ये कहें कि मिरर इमेज के बाद सबसे पहले वही शेप उनकी मिरर इमेज आएगी। ठीक है, तो हमने जब ये देखा तो हमने सबसे पहले ये किया कि हमने सबसे पहले मिरर के पास वाली इमेज ले ली है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब आप इन ऐसे क्वेश्चनों को लगाएं तो आप जो स्टार्टिंग से जैसे शुरू हो रहा है एल से, तो यहाँ पर से जो ये एल शेप है यहाँ पर से शुरू ना करके मिरर के पास वाले से शुरू करें। तो यहाँ पर जो मिरर के पास एल है, तो इसको जब हम इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो ये एल उल्टा होकर कुछ ऐसी आकृति या ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो पहला जो ए ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं इससे मैच करेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला भी देखिए शेप, दूसरे वाले में भी ये शेप ऐसा ही है, साथ में तीसरा और चौथा ये भी ऐसा ही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक जो शेप है उसको देखना है और उससे लगते हुए ही अन्य शेप देखने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने पहला शेप देखा जो मिरर के पास था, तो यहाँ पे हमारे जो चारों ऑप्शन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने मिरर के पास ही दूसरा जो हमारा शेप है उसको देखना है। तो मिरर के पास हमारा जो दूसरा शेप है, ठीक है, इसकी जब हमने मिरर इमेज देखी तो हमने देखा कि इसकी मिरर इमेज कुछ यूँ बनेगी। ठीक है, तो कुछ यूँ इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब यहाँ पर राइट साइड पे प्लेस्ड है मिरर हमारा, और जब इसकी हम मिरर इमेज निकाल रहे हैं तो ये किससे, लेफ्ट से शुरू होगा। ये आपने ध्यान रखना है डायरेक्शन का। अगर हम राइट साइड की चीज़ों को उठा रहे हैं, राइट साइड का शेप देख रहे हैं, तो मिरर इमेज के बाद ये चीज़ लेफ्ट पे प्लेस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमने देखा कि एल के बाद जो दूसरी शेप थी उसकी मिरर इमेज कुछ यूँ है, और जो अगला ऑप्शन है उसमें भी ये शेप उसी तरीके से है, और साथ में जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी ये जो शेप है उसी तरीके की है। मतलब केवल एक जो थर्ड ऑप्शन है इसमें हमारा वो गलत हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इसको नेगलेक्ट करना है, हमारे शेप को या ऑप्शन को, सॉरी। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। तो अब हमने सिर्फ इन तीनों में ही इसके जो मिरर इमेज का जो हमारा क्वेश्चन है इसके ऑप्शन को देखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, हमारा एल आता है, और हमने नोटिस किया कि पहला वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में जो दूसरा है, सॉरी, जो बी है, बी वाला ऑप्शन वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और डी जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी तक हमारे तीनों जो ऑप्शन है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड जब हम लास्ट देखते हैं हमारा शेप एल, तो इसका पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, पर इसका जो तीसरा है, सॉरी फोर्थ है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि फोर्थ इसका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हमारे पास केवल दो ही बचते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड।
जिससे हमें देखना है कि ये ऑप्शन किससे या ये क्वेश्चन किससे मैच खाएगा मिरर इमेज के बाद। अब इसके बाद जब हमारा पहला मिरर के पास वाली चीज़ें जो हमारे पास वाले शेप थे वो कंप्लीट होते हैं, तो अब क्या करते हैं, हम मिरर के जो नेक्स्ट उसके पास है या अगली तरफ जो पास के हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ये वाला शेप है जो एल के बाद है, तो वो क्या होगा, जब ये हम देखें कि यहाँ पर से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो मिरर इमेज के बाद ये चीज़ राइट की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो दूसरा शेप है, ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर रहा है जो सही है, और साथ में ये बी के साथ भी मैच कर रहा है। तो अभी तक जो ए और बी हैं दोनों हमारे ऑप्शन सही आ रहे हैं। इसके बाद जब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा शेप देखते हैं, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है पर यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस जो हमारा मिरर इमेज का ये क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना है। पर इसमें देखिए हमारे अभी तक नहीं भी है तो 5 मिनट से 10 मिनट हमारे आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल करने में लग गए हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक जो ये कहें कि सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम जो बचाएगी, ठीक है, जो इस पर स्पीड लाएगी हमारी, वो क्या है वो मैं आपको बतलाता चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट हमने यही करना है कि सबसे पहले हमने मिरर जो है उसके पास वाला जो मिरर है उसके पास वाला शेप देखना है, ठीक है, उसको मिरर इमेज में देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मिरर इमेज में हमारा पहला सेटिस्फाई कर रहा था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेटिस्फाई कर रहा था। ये जब हमने जाना, ठीक है, अभी हमें इन चीज़ों का पता नहीं है, तो जब हमने ये जाना तो हमने क्या करना है, उसके बाद आप इसके बाद ये देखिएगा कि इसके बाद आप रैंडमली कोई सा भी उठाइएगा, पर ध्यान दीजिएगा कि एक कोनों में या ऑप्शन में कोई ऐसा जो शेप में, जो इन शेपों में उसी प्लेस पे जहाँ पर उसकी जगह है, जैसे ये एल है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर से भी रैंडमली आप उठा रहे हैं, यहाँ पे इनमें डिफरेंस आता है, ठीक है, जैसे डिफरेंस आता है तो आप उस चीज़ को पहले उठाइएगा, ये इसकी ट्रिक होती है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा पहला मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, अब मैं इसको दूसरा ना लेकर मैं इसको फोर्थ लेता हूँ बाई चांस, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे देखता हूँ कि यहाँ पर फोर्थ जो है मेरा, यहाँ पर जो फोर्थ है मेरा ये भी सिमिलर है, ठीक है, तो मैं इसको अभी नहीं लूँगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है जो इससे मिसमैच कर रहा है, मतलब नहीं मेल खा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद कोई रैंडमली कोई अगला जो हमारा शेप है उसको उठाऊँगा, जैसे ये शेप है मेरा, ठीक है, इसको उठा के जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये थर्ड एंड फोर्थ हमारे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये पहले ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ तीसरी बारी में ही, या ये कहें कि तीसरे ही अटेम्प्ट पे हमने ये जान लिया कि हमारे 2 ऑप्शन गलत हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखिए, पहला वाला देखने से पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन में मेरे जो ये ऑप्शन है जो कॉर्नर पे हैं ये दोनों सिमिलर हैं, साथ में ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखना है सबसे पहले कि हमारे कौन से डिफरेंस किसमें अंतर है। तो हमने देखा कि ये बीच वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर ये अंतर है, यहाँ पर इनके शेप में अंतर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो सेकंड जो हमारी लाइन है उसका जो शेप है ये वाला एल वाला, तो हम जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे एल का जो मिरर इमेज बनेगा वो भी ये बनेगा, ना कि ये। तो हमारा सीधे ये फोर्थ अटेम्प्ट में ही, या ये कहें कि चौथी बारी में ही प्रैक्टिस करने पर ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें बमुश्किल आपको, अगर इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप विद इन इसको 20 सेकंड के अंदर आप एकदम से इसको पहचान लेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ऑप्शन को देखना है, जो डायग्राम अलग है या जो शेप इसमें अलग है उसको कैच करना है, ठीक है, चारों में जो अलग है उसको कैच करना है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन को पुटअप करना है कि उसका एक्चुअल में मिरर इमेज उस जगह पे क्या बनेगी। हो सकता है वो आपका किसी रो का या किसी कॉलम का वो एक शेप हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अटेम्प्ट करना है और हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो आपको एक्चुअल में क्या करना है कि अगर ऐसे जो जिसमें मल्टी शेप हो, जिसमें एक से ज़्यादा शेप हो, उनको अटेम्प्ट करने के लिए रैंडमली चीज़ों को उठाना है, पर उससे पहले ऑप्शन को चेक करना है कि ऑप्शन में कहीं कोई शेप अगर मिसमैच है तो उसका हमने मिरर इमेज देखना है, हमारा जो क्वेश्चन है उस तरीके से, ठीक है। तो इसको ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने के लिए आपको ये ऑप्शन का जो मेथड है ये यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही सिमिलर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पर देखिए ये Z है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यहाँ पर Z है, एक जो डायग्राम अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो एक Z की आकृति दिख रही है मुझे। तो इसका मिरर इमेज सबसे पहले तो इसका उल्टा Z हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन
तो मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाता है अगर हम जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम हमारा जो ये जो हमारे एरो का जो हमारा तीर का निशान है और साथ में जो हमारा दूसरा तीर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन देखनी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड पे प्लेस जो हमारा मिरर है, अगर डायरेक्शन मिरर की तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन मिरर की तरफ है तो मिरर इमेज के बाद ये डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी। अगर किसी एंगल पे झुका हुआ है तो वहाँ पर उसके एंगल का झुकाव दूसरी तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा तो Z का उल्टे जो हमारी मिरर इमेज बनती है, ठीक है, वो ये बनती है। और साथ में जब इसका झुकाव मिरर की तरफ है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब इसका झुकाव मिरर की तरफ है, ठीक है, यहाँ पर अगर मिरर प्लेस्ड है तो उसके बाद जब इसकी मिरर इमेज आप बनाएंगे तो इसका झुकाव मिरर की दूसरी तरफ या ये कहें कि मिरर इमेज के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये जो आकृति है मेरी वो मैच करती है किसमें, थर्ड एंड फोर्थ में। तो बी ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। सबसे पहले ये हमने देखना है कि हमारी नेग्लेक्ट चीज़ें जो हट रही हैं उनको देखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि यहाँ पर जो मिरर इमेज के बाद जो हमारे ऑप्शन में दोनों में एक जो मिसिंग चीज़ है या ये कहें कि एडिशनल जो इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर तीर का निशान है और यहाँ पर गोले का निशान है, ठीक है, यहाँ पर गोले का, यहाँ पर तीर का। जबकि जो हमारी एक्चुअल में मिरर इमेज है वहाँ पर या तो दोनों में तीर है या दोनों में गोले का निशान है। तो मिरर इमेज के बाद जो हमारी इमेज है उसमें कभी भी ऐसा चेंज नहीं आता है कि उसकी पूरी पोजीशन बदल जाए। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी मिरर इमेज बनेगी, अगर वहाँ पर गोले हैं या तीर है तो वो उसी शेप में उसी जगह पे उसी तरीके से आएंगी, बस उसका एक एंगल जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारी क्या होगी कि सी आकृति इसकी सही होगी, ठीक है। तो ये तो एक मेथड है जिससे आप कन्वेंशनल मेथड की आप कैसे निकालते हैं, कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसको थोड़ा स्पीड थोड़ा इसको करना है, इसमें टाइम कंज्यूम कम करना है, तो इसकी मेथड क्या होगी, बेस्ट मेथड ये यही होगी जैसे हमारी पिछले वाले की थी या पिछले क्वेश्चन की थी। सबसे पहले आपने अपने ऑप्शनों को देखना है, सबसे पहले आपने ऑप्शन पुटअप करने हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में जब मैंने देखा, सबसे पहले तो आपने आकृति देखनी है कि आकृति का मिरर इमेज कैसा होगा, ठीक है। जो हमारा शेप है उसका मिरर इमेज जेड बन रहा है, तो सबसे पहले हमने ये नोटिस किया कि हमारा ए जो है ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो जाता है, हट जाता है। बाकी बचे हमारे 3 शेप, ठीक है। तो जब हमने नोटिस किया कि आप इनमें से कोई सा भी दोनों में से एक एरो ले सकते हैं, तो जब ये एरो की मिरर इमेज बनेगी फर्स्ट वाले की ही कुछ इस तरीके से, तो आपने यही देखना है कि मिरर इमेज के बाद ये वाला जो शेप है वह इसी एंगल पे कहाँ पे है, प्लेस्ड है। तो ये मेरी जो सी है ये ऑप्शन इससे मैच करता है। तो मेरा आपने ये थर्ड वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें डिफरेंस है, ठीक है, तीनों में डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा कि आपने सिर्फ एक ही हमारा जो एरो है या ये कहें कि एक ही हमारा जो शेप है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो ये इतनी जल्दी हो जाएगा, केवल 2 ही हमारे स्टेप में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा डाउटफुल थे या जो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, तो मैंने इसका आपको ट्रिक बता दी है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम जानते हैं डायरेक्शन, जो हमारा अगला टॉपिक है रीजनिंग का। तो डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता, तो इसके बाद हम कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पर उनको अटेम्प्ट करने का मैं आपको मेथड बताऊंगा। इसके बाद आपको बुकलेट या क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप उससे जितने क्वेश्चन लगाएंगे आपका इसमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपने एज्यूम करना है डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। आपने ये अज्यूम करना है कि ये ईस्ट है, इधर वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे करके आपने मान लेना है। आप चाहे इसको कोई रफ कॉपी में भी या किसी जगह पे भी करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब उसका चेहरा किस तरफ है।
ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें करने का मेथड क्या है, देखिए, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो आप व्यक्ति को या तो कोई नाम दे सकते हैं या किसी पॉइंट से भी शो कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि 4 किलोमीटर पूर्व, अब यहाँ पर 4 किलोमीटर की लंबी लाइन आपने नहीं बनानी है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन दिखानी है कि वो 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बताता हूँ, देखिए यहाँ पर 4 किलोमीटर आगे चल रहा है पूर्व की दिशा, हमारी ईस्ट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर चल रहा है वो। मैंने माना कि इतनी सी लाइन जो है हमारी, मेरी ये कितना 4 किलोमीटर की है, ठीक है। अब वो कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब उसके बाद 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, वो कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। अब उसका फेस देखिए, याद ध्यान रखिएगा कि अगर वो 4 किलोमीटर पूर्व जा रहा है तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, वो पूर्व की डायरेक्शन में होगा। तो आपने अपना जो हमारा फ्रंट है, जैसे हमारा चेहरा है या हमारा जो मुंह है, वह उसकी डायरेक्शन ना लेकर उस बंदे की या उस व्यक्ति की डायरेक्शन लेनी है कि वह किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। इसको आप ये समझ सकते हैं कि इसको आप उसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, ये करके एज्यूम करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मोड़ रहा है, ठीक है। तो जब वह यहाँ पर से, अगर मैं व्यक्ति का बायां देखूं तो वह इसका बायां ऊपर की तरफ या कहीं कि उत्तर की तरफ उत्तर की तरफ हो जाएगा, और उसका जो दायां है वह कहाँ, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो वह क्या कर रहा है कि 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं की तरफ मुड़ रहा है वो, ठीक है। इस तरफ वह मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वह इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब ये है। तथा और कितना क्या कर रहा है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चल रहा है, तकरीबन 4 किलोमीटर चल रहा है। तो कहाँ पे पहुँच गया वो, तकरीबन यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये दूसरा जो इसका स्टेप है वो कह रहा है। और उसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो कह रहा है कि अब इसका दायां, जब यह यहाँ पर पहुंचा तो इसका दायां, हमारा दायां नहीं, इसका दायां क्या होगा, पूर्व की दिशा होगी, और इसका बायां क्या होगा, क्या होगी, पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, 4 किलोमीटर जब मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से बाएं मुड़कर, ठीक है, बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चल रहा है, तकरीबन 4 किलोमीटर और चल रहा है, ये यहाँ कह रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब वह किस दिशा की ओर खड़ा है, वह ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब ये जब हम देखते हैं यहाँ पर ये 4 किलोमीटर, जब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, हम इसको पूरा बना लेते हैं कि कैसे हमारी एक डायरेक्शन के हिसाब से आगे पीछे जा रहा है, और दायां बायां ये ध्यान रखना अपने जरूरी है। तो अब इसका जो उन्मुख, मतलब उसकी किस तरफ देखकर खड़ा है, वह चेहरा किस दिशा में है, ये अगर हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो चेहरा है वह, अगर मैं इसको यहाँ पर इस जगह को एक एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पर कोई, मैं अगर डायरेक्शन मानता हूँ वही जो मैंने बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसका जो चेहरा है अब वह किस तरफ, ईस्ट वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह किस तरफ को, वेस्ट की तरफ उसका चेहरा है, मतलब उसका चेहरा किस तरफ, पश्चिम की ओर मुंह है, ठीक है। उसका चेहरा किस तरफ है, पश्चिम की ओर उसका चेहरा है। तो ये इसका आंसर कौन सा, हमारा 4th आंसर इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप, हो सकता है आपको इसमें कुछ डाउट आ जाए तो आप बतला देना बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एज्यूम करना है उसको एज अ पॉइंट, या एक किसी भी ए या बी आप उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। 4 किलोमीटर कोई भी एक छोटी आपने लाइन लेनी है, ठीक है, उसको 4 किलोमीटर एज्यूम करना है कि 4 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा, उस हिसाब से जो अगला वो स्टेप ले रहा है, अगली बार जो चल रहा है उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर दायां बायां के हिसाब से हमने देखना है कि किस डायरेक्शन में वह है। अगर बाई चांस वो इससे पहले पूछता कि 4 किलोमीटर चलने के बाद जब बायां मुड़ा तो कहाँ पर उसकी दिशा होगी, या उसके चेहरे की जो स्थिति है वो किस तरह मुख करके खड़ा है अभी इस समय, तो वह क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता, अगर यहाँ पर ये ऊपर को पूछता या ऊपर की तरफ को उसका चेहरा होता तो वो क्या उत्तर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर, 4th आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। अगर फिर भी इसमें आपको कुछ डाउट लगे या समझना है आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, ठीक है, और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर रुक जाता है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है या उसका पॉइंट है
कितनी दूरी पे है ये पूछ रहा है। जो इसके ऑप्शन है वो है 10 मीटर, 14, 2 मीटर, 12 मीटर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने डायरेक्शन के पहले क्वेश्चन कभी लगाए हैं या आपको डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन आप इसको जानते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले निकालिएगा और उसके बाद ये वीडियो प्ले करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति, सबसे पहले हमने एज्यूम करना है एज अ पॉइंट या एज उसको नाम दे दिया कि क्या नाम है या कोई पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आपने पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट किसी भी स्थिति में नहीं रखा गया है, ये कहें कि इसको अभी इसके सेंटर पे या वो चारों जो हमारे डायरेक्शन है उसके मध्य पे रखा गया है। इसको हम ये एज्यूम करते हैं कि वो डायरेक्शन अभी उसकी कोई भी नहीं है, वह बीच सेंटर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले वह जो व्यक्ति है एक स्थान से, कोई भी स्थान है वहाँ से उत्तर दिशा में कितना 6 मीटर जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर की तरफ कितना 6 मीटर जाता है, तो 6 मीटर जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो यहाँ पर से बाई चांस माना मैंने 6 मीटर उसने दूरी तय की और वह 6 मीटर उत्तर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। अब जब यह यहाँ पर पहुँच जाता है, इस जगह पे पहुँच जाता है उत्तर में, तो अब इसका जो ये पॉइंट है इस पे वो बोल रहा है कि वह पूरब की तरफ जाता है। किस तरफ, पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है उसकी, उसका जो दायां भाग है वो इसका कौन सा, ईस्ट वाला भाग है। तो यहाँ पर कितना जाता है वो 8 मीटर जाता है, कितना 8 मीटर जाकर यहाँ पर रुक जाता है। वो कह रहा है कि यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। वो यह कहना चाह रहा है कि यह इसका प्रारंभिक जो स्थान है ये रहा, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से यहाँ पर तक की जो दूरी है वह कितनी है ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से ये जो हमारा लास्ट इसका जो पॉइंट जहाँ पर वो जाके रुक जाता है, यहाँ पर रुका हुआ है वो, वहाँ पर जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच की दूरी वो कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है ये जरूरी है। यहाँ पर उसने पूछा है कि कितनी दूरी पर है, उसने कुल दूरी नहीं पूछा है। तो वह एक्चुअल में पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर से इसकी दूरी वह पूछ रहा है, ना कि ये पूरी जो इसने कितनी दूरी तय की। तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके अलावा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता, अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता, वह यह पूछता कि उसने प्रारंभिक स्थान से जो उसका लास्ट जो स्थान है या जो अंतिम स्थान है वहाँ तक उसने कुल कितनी दूरी तय की। अगर वह ये पूछता तो इसका आंसर कुछ और होता, ठीक है। और उसने क्या पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से जो उसका अभी अंतिम स्थान है वहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों तरफ से आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो अगर वह कुल दूरी पूछता, कुल तय दूरी पूछता, ठीक है, तो कुल तय दूरी कितनी है ये क्वेश्चन अगर बनता। साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन कि प्रारंभिक से जो अंतिम उसका बिंदु है तक तय दूरी, ठीक है, तय दूरी ये पूछता, तो इसका आंसर क्या होता, कुछ और होता। अब उसने पूछा क्या है कि उसके जो अंतिम बिंदु है, जो इसका क्वेश्चन इसने एक्चुअल में पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी कहाँ पर, प्रारंभिक से दूरी केवल यही वह पूछा है। तो ये हमने निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुल तय दूरी की बात करूँ, सबसे पहले अगर कुल तय दूरी की बात करूँ तो ये उत्तर में पहले तो 6 मीटर गया, उसके बाद हमारा पूरब में कितना 8 मीटर गया, तो टोटल की कितना 6 + 8 14 मीटर इसने कुल तय दूरी इसकी कितनी थी, 14 मीटर थी। अब ये जो दूसरा है वह था कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक तय दूरी कितनी है। तो प्रारंभिक से अंतिम तक तय दूरी इसकी जो इसकी एक्चुअल जो कुल दूरी है वही इसकी तय दूरी कहलाएगी, मतलब 14 मीटर भी इसका आंसर होगा। लेकिन प्रारंभिक से अगर जब वो पूछ रहा है प्रारंभिक से दूरी, तो इसका यह जो ये कहें कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान को मिलाने वाली जो सबसे नज़दीक की जो रेखा बनेगी, जो सबसे नज़दीक की लाइन बनेगी, जो डिस्टेंस होगी, वह इसकी क्या कहलाएगी, प्रारंभिक से दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो वह क्या कह रहा है कि प्रारंभिक से, अब ये जब यहाँ पर पहुँच कर रुक गया तो प्रारंभिक से इसकी जो हम दूरी देखेंगे तो हम सामने देखेंगे, ना कि इसको जो इसने डायरेक्शन अपनी बदली हुई है, कितनी दूरी चला है इसको, ठीक है। तो जब मैं इसको पाइथागोरस यहाँ पे थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है, ये विकर्ण बन गया, ठीक है, ये इसका आधार बन गया और ये इसका लंब अभिलंब बन गया। अगर आप एक एंगल इसको ये मानते हैं, ठीक है, तो ये इसका आधार हो जाएगा, ये विकर्ण, और ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जब मैं इसको निकालता हूँ तो अगर मैंने को यहाँ पर इसको x अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसको जब हम करते हैं तो इसका आंसर 10 मीटर आ जाता है। ठीक है, 6 8 ये हो जाएगा 36 और 64। ठीक है, जब इसका अंडर रूट आप निकालेंगे तो अंडर रूट 100 जो कि 10 ही आंसर आता है, तो 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी एक्चुअल में जो आंसर हो जाएगा वो कितना 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो इसमें क्या होता है कि विकर्ण बराबर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाहर से अंडर रूट लगा होता है। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, प्रारंभिक से दूरी। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कुल तय दूरी पूछा है या अंतिम तक जो तय दूरी है वह पूछा है या प्रारंभिक से दूरी पूछा है, ये सबसे पहले मायने रखता है। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल में आंसर 10 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन पहला इसको सेटिस्फाई कर जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही इन्वॉल्व रहती है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।